नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूसली इंफॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए इस चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड। सबसे पहले मैं आरती इंडस्ट्रीज के चार्ट पैटर्न के ऊपर डिस्कशन करूंगा। देखिए, आरती इंडस्ट्रीज के ऊपर बहुत पहले से एक ट्रेड बना था। वो ट्रेड कुछ इस तरीके से बने। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक पैटर्न क्रिएट हुआ। इस पैटर्न का नाम है शोल्डर कम हेड कम शोल्डर। तो एक्चुअली जो पैटर्न है इसको कहा जाता है रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्यों कहा जाता है? तो एक्चुअली जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है। शोल्डर, उसके बाद एक हेड, उसके बाद एक शोल्डर। ये फिर से एक बार बना के दिखा देता हूँ, शोल्डर, हेड और शोल्डर। तो इसको अगर उल्टा किया जाए तो इसको कहा जाता है रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हुआ था। और फाइनली इस तरीके से जब भी कोई पैटर्न क्रिएट हो तो आपको दो चीजों को ध्यान रखना होगा। जो लेवल में इसका रेंज बना है उसी लेवल के ऊपर कोई ग्रीन कैंडल क्लोजिंग होना चाहिए। देखिए, यहाँ पे ग्रीन कैंडल क्लोजिंग हुआ और इस कैंडल ने उस कैंडल के ऊपर कंफर्मेशन किया। तो कंफर्मेशन यहाँ पे मिला। उसके बाद देखिए एक बार रिटेस्ट जरूर करेंगे, तो रिटेस्ट किया और इस रिटेस्ट के जगह पे मैंने एंट्री लिया और मैंने होल्ड किया टारगेट पाने के लिए। और फाइनली देखिए धीरे धीरे करके वो टारगेट को अचीव किया। टारगेट एक्चुअली अचीव कहाँ पे हुआ? यहाँ पे हुआ। तो ये जो टारगेट मिला, तो वो टारगेट कितने परसेंटेज का मिला? टारगेट मिला 22%। तो यहाँ पे ये सारी चीज दिखाने का मकसद क्या है? देखिए, जब भी कोई इस तरीके से पैटर्न्स बने तो आपको उस पैटर्न्स को फॉलो अप करना होगा। तो पैटर्न्स को फॉलो अप करने से पहले एक चीज को ध्यान रखना है कि जो पैटर्न्स यहाँ पे बना है क्या वो लाइफ टाइम हाई के नीचे बना? अगर लाइफ टाइम हाई के नीचे बना तो पॉसिबिलिटी हाई है यहाँ से रीबैक करेगा। अगर लाइफ टाइम हाई के नीचे नहीं बना, एकदम मान के चलिए यहाँ पे लाइफ टाइम हाई के ऊपर बना और इसका टारगेट भी बहुत ऊपर है, तो थोड़ा सा मतलब रिक्सी जोन बन जाते हैं, क्योंकि हाई लेवल में जाने के लिए बहुत बार वो सोचते रहते हैं और बहुत टाइम लगा देते हैं। अगर कोई अंदर बने, मतलब हाई लेवल के अंदर कोई टारगेट बने, तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा है जल्द से जल्द उसको टारगेट अचीव करेंगे। अगर आप मेरा पुराना सब्सक्राइबर है तो आपको पता है इतने सारे ट्रेड में खुद ले चुका हूँ और आपके साथ भी शेयर किया हूँ। तो आपको पता है कि वहाँ पे मैंने किस बेसिस में आपको सारी चीज़ों को समझाया। तो यहाँ पे मैंने ट्रेड क्यों लिया वो पहले समझ लेते हैं। ट्रेड लेने के लिए जो मकसद है वो है कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट। देखिए, पहली बात, आरती इंडस्ट्रीज एक केमिकल सेक्टर से बिलोंग करते हैं। तो केमिकल इंडस्ट्रीज की हालत तो 2 साल से खराब है और उस खराब सिचुएशन में भी कंपनी खुद के सेल्स को, कंपनी की खुद के एक्सपेंस को और नेट प्रॉफिट को सब कुछ मेंटेन करके चले जा रहे हैं। मतलब कंपनी में कभी भी किसी भी जगह पे आपको कुछ कमियां देखने को नहीं मिलेगी और इस कमियां देखने को ना मिलने के कारण कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिविटी यहाँ पे देखने को मिला है, जिसके चलते है नेट प्रॉफिटेबिलिटी में, जिसके चलते है कंपनी के ग्रोथ जो है वो बढ़ता हुआ देखने को मिले हैं। बाकी इस कंपनी के ऊपर जो इन्वेस्टर है वो देखेंगे तो वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। आप ध्यान से देखना कि म्यूचुअल फंड से लेकर एफएस तक हर कोई व्यक्ति इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं। चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, चाहे वो एफआईएस हो, चाहे वो डीआईएस हो, हर कोई व्यक्ति इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं। साथ ही साथ अगर आप इस चीजों को देखेंगे, म्यूचुअल फंड के जो होल्डिंग्स है वो लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स का डेटा देखेंगे तो अक्टूबर मंथ में और दिसंबर मंथ में, इस दोनों मंथ में क्या क्या उन्होंने सेल ऑफ किया। बाकी जनवरी मंथ और फरवरी मंथ में अच्छा खासा यहाँ पे क्या हुआ, बाइंग हुआ। मतलब बेस्ट तरीके से यहाँ पे बाइंग का सिचुएशन देखने को मिला। तो अभी मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर आपको जरूर फोकस होना चाहिए। अभी फिलहाल के लिए मेरा कोई फ्रेश ट्रेड नहीं है, फ्रेश एंट्री नहीं है। तो ट्रेड में कहाँ पे लेने वाला हूँ मैं आपको बता दूं। फिर से अगर यहाँ पे जो रेंज बना, इस रेंज के बेसिस में देखा तो एक बड़ा सा कप बना और यहाँ से फिर से अगर एक शोल्डर पैटर्न क्रिएट करे तो मैं फिर से एक बार एंट्री लेने के लिए तैयार रहूंगा। बाकी आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूं, उसका नाम आप देखेंगे तो उसका नाम है ओलेक्ट्रा गिनटेक। देखिए, ओलेक्ट्रा गिनटेक एक ऐसी कंपनी है जिसका हर किसी के चर्चे इस कंपनी के ऊपर देखने को मिलेगा।
सबसे पहले इस कंपनी के मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए फाइनली ओलेग टेक इंटेक के ऊपर जो सिचुएशन बनता हुआ देखने को मिले, तो जब मैंने ट्रेड लिया था तब इसके ऊपर भी एक ही रेंज के बेसिस में एक ट्रेड बना। एक्चुअली दो ट्रेड बना, दो ट्रेड में एक ट्रेड एक्टिव हुआ और टारगेट अचीव भी हुआ। दो ट्रेड किस तरीके से बना, चलो मैं आपको समझा देता हूँ, आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। देखिए पहली बात तो यहाँ पे क्या बना, एक कप विद हैंडल पैटर्न्स बना। तो कप विद हैंडल पैटर्न्स बनने के बाद फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और नेक्स्ट कैंडल ने ब्रेकआउट कंफर्मेशन किया, तो उसके ऊपर एंटी बना और एंटी बनने के बाद धीरे धीरे करके वो टारगेट को अचीव किया। तो टारगेट जो था वो कितना, 29% का टारगेट था और कंपनी ने बहुत कम टाइम के अंदर अंदर टारगेट अचीव किया। एंट्री लेवल से अगर टारगेट तक देखूं तो ऑलमोस्ट 27 डेज में 29% के आसपास टारगेट दिया। तो बहुत शानदार तरीके से टारगेट दिया। तो मैं पहले सोच रहा था कि एक अच्छा खासा टारगेट और एंट्री यहाँ पे मिलेगा, तो एंट्री कुछ इस तरीके से मिलने वाले थे। देखिए एक बाइंग रेंज बना, यहाँ पे मैं थोड़ा सा और भी जूम कर देता हूँ, आपको कुछ नया सीखने को मिले। यहाँ पे देखिए एक रेंज बना कंटिन्यूसली, यहाँ पे बाइंग, यहाँ पे बाइंग, यहाँ पे और यहाँ पे। देखिए 4 बार यहाँ पे क्या बना, एक बाइंग, सॉरी 4 से 5 कैंडल यहाँ पे क्या बना, बाइंग कैंडल बना। जब भी कुछ इस तरीके से बाइंग कंटिन्यूसली कैंडल बने तो आपको एक चीज को ध्यान रखना होगा कि आपको टॉप लेवल और यहाँ पे बॉटम लेवल, ये दोनों लेवल को मार्किंग करना है। इस दोनों लेवल को मार्किंग जब करेंगे तो आपको रेंज देखना है कि कितना रेंज बना। यहाँ पे रेंज बना था 44% और मुझे चाहिए था 20%। इसका मतलब मेरा जो रेंज है वो फुलफिल हुआ। तो जब भी इस नीचे लेवल को वो टच करते तब मैं एंट्री लेता और हायर लेवल तक मेरा टारगेट रहता। मगर नीचे लेवल को टच करने से पहले क्या हुआ, वो रीबैक कर गया, मतलब रिवर्स कर गया। तो इसीलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे एंट्री नहीं लिया, मैं इंतजार करता रहा कि कब वापस आएगा। मगर वापस आया नहीं तो यहाँ पे फिर से एक फ्रेश एंट्री बन गया कप विद हैंडल पैटर्न्स, तो मैंने यहाँ पे ट्रेड ले लिया। इसलिए हर चीजों को आप नोटिस करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ट्रेड मिल ही जाएगा। तो जल्दबाजी मत करना कि आ, अभी अभी कोई पैटर्न नहीं है तो मैं चलो अभी बाई कर लूँ, ऐसे मत करिए। यहाँ पे कोई भी पैटर्न नहीं बना है, तो जब तक कोई ना पैटर्न्स बने तब तक एंट्री लेना बेकार होगा, मतलब तब तक आप एंट्री मत लीजिएगा। क्योंकि सारी चीजों को समझकर सीख कर काम करिए। क्योंकि मेरे जो ओपिनियन है, मेरा जो इतने सालों के एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको सारी चीजों को देख कर सीख कर काम करना है तो कंटिन्यू जरूर मेरे साथ जुड़े रहिए। अगर आप कोई टिप्स के लिए आए हैं तो मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं कोई टिप्स आपको कभी नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ। तो इस कंपनी के ऊपर मेरा ट्रेड लेने का 2 मकसद है। पहली बात, कंपनी का परफॉर्मेंस भी बहुत शानदार है। कंपनी देखिए 14,500 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है और कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट जो है वो भी कुछ इस तरीके से देखने को मिला, करीबन 250 करोड़ से 340 करोड़ के आसपास। और एक्सपेंस भी देखिए 221 करोड़ से 290 करोड़ के आसपास। और कंपनी का नेट प्रॉफिट 15 करोड़ से 27 करोड़ के आसपास। मतलब प्रॉफिटेबिलिटी भी ग्रोथ हुआ और नेट प्रॉफिट का भी ग्रोथ हुआ और सब कुछ अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला। अभी कंपनी के जो बैलेंस शीट है वो भी देखेंगे तो कंपनी के जो मतलब रिजर्व है वो लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले और रिजर्व बढ़ने के कारण कंपनी का बोरिंग्स वो भी लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो बोरिंग्स भी बढ़ा, मगर बोरिंग्स कितना बढ़ा, 131 करोड़ के आसपास कंपनी का बोरिंग्स हुआ। जो कंपनी के हाथ में कैश कितना है, कंपनी के हाथ में देखिए 170 करोड़ के ऊपर कैश है। इसका मतलब जो कंपनी की जो बोरिंग है 130 करोड़, तो वो इजीली खुद के हाथ में जो पैसा है उस पैसे से मिटा सकते हैं। और मजेदार बात क्या है आप जानते हैं, इस कंपनी के ऊपर एज ए जो इन्वेस्टर है, वो इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो कंपनी इसके ऊपर तगड़ा म्यूचुअल फंड ने क्या किया, सितंबर अक्टूबर में बाई किया, बाकी नवंबर, दिसंबर, जनवरी इस तीनों मंथ में सेल ऑफ किया, फरवरी मंथ में फिर से कुछ क्वांटिटी बाई किया। तो बाइंग और सेलिंग तो चलता रहेंगे, तो आपको समझ कर सोचकर काम करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए मेरा कोई एंट्री नहीं है क्योंकि कोई ट्रेड नहीं बना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है एवेन्यू सुपरमार्ट, मतलब डीमार्ट। डीमार्ट के ऊपर बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कमेंट किया, सर इसके ऊपर कब ट्रेड बनेगा। देखिए बहुत दिनों तक मैं इंतजार कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे देखिए दो यहाँ पे शोल्डर बन गया, उसके बाद एक बिग हेड बना, फिर से एक शोल्डर बना, फिर से एक शोल्डर बना और फिर से एक शोल्डर बनने जा रहा है। तो ये जो शोल्डर पैटर्न है, इस पैटर्न जब तक ना कंप्लीट हो तब तक कोई ट्रेड लेना बहुत ज्यादा रिस्की होगा। क्योंकि देखिए एक चीज को नोटिस करना, यहाँ पे जो मैंने टेल लाइन ड्रॉ करके रखा, ये लेवल का जब जब रिटेस्ट किया तब तक वो बाउंस बैक किए। यहाँ पे भी बाउंस बैक किया, यहाँ पे भी बाउंस बैक किया और यहाँ पे भी देखिए उसी लेवल को टच करने के बाद यहाँ से भी बाउंस बैक कर रहा है। इसका मतलब है कंपनी एक अलग लेवल का बाउंस बैक यहाँ पे कर रहा है, अलग लेवल का यहाँ पे सिचुएशन बनता हुआ देखने को मिला है। तो कहने का मतलब है कंपनी जब इस तरीके से कोई सिचुएशन बने तो एक बेस्ट तरीके से बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलेगा। बाकी आप इस कंपनी के ऊपर जब कोई काम करेंगे तो आपको कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स देखना चाहिए।
देखिए फिलहाल के लिए जब तक इस रेंज तक मतलब 4160 लेवल, ये जो लेवल है इस लेवल तक कंप्लीट ना करे, इसको ब्रेकआउट ना करे, तब तक एंट्री लेना बहुत रिस्की जोन होगा, क्योंकि कौन जानता है कि यहाँ से ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा। तो हमेशा कोई भी रेंज को अगर ब्रेकआउट करते हैं तो बड़े से बड़े ऑपरेटर और बायर यहाँ पे एक्टिव होगा, तब उसको पुश करके वो ऊपर ले जा सकते हैं। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर परफॉर्मेंस के हिसाब से बात करूँ तो डीमार्ट के ऊपर ज़्यादा कुछ बोलने का जरूरत नहीं है। कंपनी अलग लेवल का सेल्स प्रॉफिट और एक्सपेंस को मेंटेन करता है और हाईएस्ट प्रॉफिट भी इस बार जनरेट किया। और उसके साथ साथ कंपनी का जो कर्जा है वो कर्जे एकदम ना के बराबर है, 630 करोड़ के आसपास कर्जा है, जो कंपनी इजीली मिटा सकते हैं, क्योंकि कंपनी के हाथ में कितना पैसा है, कंपनी के हाथ में 900 करोड़ है। तो 600 करोड़ का कर्जा है और 900 करोड़ के हाथ में कैश है, तो इजीली वो पैसे को मिटा सकते हैं। तो इसलिए इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए, क्योंकि इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा होल्डिंग रखे हैं। तो बाकी इस वीडियो में अगर कुछ नया आपको सीखने को मिले तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।